अब ना दे इल्ज़ाम बेदर्दी का, मक्कारी न कर। अब ना दे इल्ज़ाम बेदर्दी का, मक्कारी न कर। तू ही खुद को जांच ले, मुझसे अदाकारी न कर। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। महाराष्ट्र के नागपुर से अपना बोरिया बिस्तर लेकर भागने वाले बागेश्वर वाले शास्त्री क्या गजब की अदाकारी करते हैं। लाल, पीला, हरा, गुलाबी, नारंगी कपड़ों में वो कमाल की एक्टिंग करते हैं। उनकी अदाकारी की चर्चा आजकल न्यूज़ चैनल वाले बड़ी ही शिद्दत के साथ दिखा रहे हैं। धीरेंद्र शास्त्री अक्सर अंधविश्वास का प्रचार करते नजर आते हैं, धर्म के नाम पर लोगों को आपस में बांटते नजर आते हैं और तो और लोगों को दूसरे धर्म के लोगों के प्रति भड़काते भी रहते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि उनकी खुद की बहन की शादी का खर्च उनके मुसलमान दोस्त ने उठाया था। अब धीरेंद्र शास्त्री रोकड़े गिनने के माहिर हो चुके हैं, पर नागपुर से अपना डेरा डंडा समेट कर रातों रात भागने वाले धीरेंद्र शास्त्री को अब शायद छत्तीसगढ़ से भी भागना पड़ जाए, क्योंकि वो नागपुर के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी फंस गए हैं और अगर वहां से भी वो भाग जाते हैं तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। अब तक बागेश्वर वाले महाराज कह रहे थे कि वो किसी के डर से नहीं भागे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में फंसने के बाद कह रहे हैं कि ना तो मैं संत हूं और ना ही मैं चमत्कार करता हूं। धीरेंद्र शास्त्री ने अब कहा है कि मैं कभी नहीं कहता हूं कि मैं कोई संत हूं, मैं साधारण आदमी हूं। मतलब अब तक जो चमत्कार के नाम पर उन्होंने दिखाया है वो विशुद्ध नौटंकी के अलावा और कुछ भी नहीं है, चाहे भले ही एबीपी के पत्रकार को चमत्कार दिखाने का मामला क्यों ना हो। महाराष्ट्र के नागपुर से छत्तीसगढ़ आने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले बढ़े हैं। उन्होंने बस्तर का जिक्र करते हुए कहा था कि वहां के सनातन हिंदुओं को दूसरे धर्म में जाने देने को से रोकना होगा। उनका बयान आग की तरह फैल गया और इसके जवाब देने के लिए सामने आए छत्तीसगढ़ आबकारी मंत्री कवासी लखमा। वो बस्तर के बड़े और मशहूर नेता माने जाते हैं। कवासी लखमा ने धीरेंद्र शास्त्री के आरोप पर सवाल उठाते हुए कहा कि चलना होगा और बताना होगा कि किसने और कब धर्मांतरण किया है। कवासी लखमा ने धीरेंद्र शास्त्री को बस्तर चलने और इसे साबित करने की चुनौती दे डाली है और कहा कि बाबा को कैसे पता चला, क्या उन्हें सपना आया था। कवासी लखमा ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में कोई धर्मांतरण नहीं हो रहा है और पंडित धीरेंद्र शास्त्री को इसे साबित करना होगा। अगर वो धर्मांतरण के इल्ज़ाम को साबित कर देते हैं तब मैं राजनीति छोड़ दूंगा और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो पंडित धीरेंद्र शास्त्री को अपनी पंडिताई छोड़नी होगी। छत्तीसगढ़ के मंत्री की इस खुली चुनौती के बाद तो फिर पूछना ही क्या। धीरेंद्र शास्त्री की बोलती ही बंद हो गई है, उनकी भाषा ही बदल गई है और कहने लगे मैं क्या और मेरी बिसात क्या। वो कहने लगे कि मैं तो देश के कानून को मानता हूँ, मैं तो देश के संविधान में विश्वास रखता हूँ। खुद को बागेश्वर सरकार कहने वाले धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं कि हम अंधविश्वास नहीं फैला रहे, हम इस बात का दावा नहीं करते कि हम कोई समस्या दूर कर रहे हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार है और उसी के तहत वो धर्म का प्रचार करते हैं। लेकिन नागपुर से रातों रात भागने वाले धीरेंद्र शास्त्री ने इसके बाद बहुत ही गुस्सैल लहजे में कहा कि मैं संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूं। अगर हनुमान भक्ति करना गुनाह है तो सभी हनुमान भक्तों पर एफआईआर होनी चाहिए। फिर सोच लो ये लोग तुम्हारा चेहरा कैसे लाल करते हैं। धीरेंद्र शास्त्री पर अक्सर आरोप लगते रहते हैं कि वो संत होकर कुछ भी अंड बंड शंड बोलते रहते हैं, वो अभद्र भाषा बोलते रहते हैं। इस पर बोलते हुए धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि वो संत ही नहीं है तो फिर अभद्रता कैसी। उन्होंने कहा कि हमारा डिस्क्लेमर है कि हम कोई संत नहीं है। मतलब अगर संत नहीं तो इनको कुछ बकने और कहने और बोलने की खुली छूट मिल गई। यानी धीरेंद्र शास्त्री बहुत ही बहादुर और बहुत ही बड़े संविधान को मानने वाले कथावाचक हैं। पर सवाल है कि नागपुर से भागे क्यों? वहां पर इनके खिलाफ केस दर्ज है। उनको नागपुर में चैलेंज करने वाले श्याम मानव की चुनौती से क्यों डर लग रहा था? उनको नागपुर से भागने की जरूरत क्या थी? अब अगर नागपुर से इनके फरार होने की घटना पर नजर डाली जाए तो ये श्री राम चर्चा के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन वहां अंधश्रद्धा निर्मूलन के उपाध्यक्ष श्याम मानव ने बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र शास्त्री को नागपुर से भागने पर मजबूर कर दिया था। 5 दिनों तक रामकथा के बाद 2 दिन का दिव्य दरबार और प्रेत दरबार आयोजित होने वाला था, लेकिन महाराष्ट्र में इस तरह के अंधविश्वास के खिलाफ बाकायदा कड़े कानून बने हुए हैं। जबकि दिव्य दरबार में धीरेंद्र शास्त्री दावा करते हैं कि उनको सामने वाले शख्स के बारे में सब कुछ पता होता है। इसके लिए बाकायदा वो पर्चा निकालते हैं, उसी पर्चे को पढ़कर गोपनीय से गोपनीय जानकारी भी हासिल कर लेते हैं। चाहे बात बीवी की हो या फिर माशुका की, उनको हर बात का इल्म है और मामले की जानकारी है।
इसके अलावा प्रेत दरबार में वो लोगों को प्रेत बाधा से छुटकारा देते हैं और लोगों को प्रेत से मुक्त कर देते हैं। लेकिन उनकी तमाम किए कराए पर श्याम मानव ने पानी फेर दिया। वो पुलिस के पास पहुंचकर धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कार और प्रेत भगाने की दास्तान बता देते हैं। श्याम मानव ने इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवा दी, जिसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री पहले से ही तय प्रोग्राम को 2 दिन पहले ही छोड़कर रातों रात नागपुर से भग जाते हैं। अंधविश्वास का चमत्कार होते होते रह गया और शास्त्री जी भागकर छत्तीसगढ़ पहुंच गए और वहां से श्याम मानव को चैलेंज करने लगे कि यहां भी उनका कार्यक्रम है और यहीं पर आकर चैलेंज करो। धीरेन्द्र शास्त्री को अच्छी तरह से मालूम है कि महाराष्ट्र में इन हरकतों पर जेल हो सकती है, क्योंकि वहां इसके खिलाफ बहुत ही सख्त कानून है। अब सुनिए कि श्याम मानव ने क्या चैलेंज किया था। दरअसल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाराज पर नागपुर के सामाजिक कार्यकर्ता श्याम मानव ने अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया है। श्याम मानव ने कहा है कि उनके बताए लोगों के बारे में अगर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाराज 90% सही जवाब दे तो वो उन्हें 30 लाख का कैश इनाम देंगे। लेकिन तय कार्यक्रम से पहले ही धीरेन्द्र शास्त्री अपना बोरिया बिस्तर लेकर छत्तीसगढ़ पहुंच गए। लेकिन सवाल है कि आखिर धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ महाराष्ट्र से बाहर कौन एक्शन लेगा। जिसके दरबार में बीजेपी के बड़े बड़े नेता सिर झुकाते हैं, उसका भला कोई क्या बिगाड़ लेगा। जिसके दरबार में खुद मध्य प्रदेश के कानून के सिपा सलार गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बैठते हों, भला उसे किसका डर। अब तो बाकायदा बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में आ गए हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हिंदू महंत पर लगा आरोप मिथ्या है। सनातन धर्म में बहुत सारे हिंदू महात्मा हुए हैं। उन्होंने कहा कि जावरा में लोग जमीन पर लौटते हैं, पीटते हैं, लेकिन वहां की कोई चर्चा नहीं होती। मैंने बाबा का इंटरव्यू देखा है। उनके मुताबिक हिंदू महंत धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि ये मेरा चमत्कार नहीं है, मेरे इष्ट का चमत्कार है। मुझे हनुमान जी और सन्यासी बाबा पर विश्वास है। सब कुछ उनकी कृपा से ही होता है। मैं तो छोटा सा साधक हूँ। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हिंदू महात्मा के साथ कोई घटना होती है तो प्रश्न उठाया जाता है। जावरा की दरगाह पर आज तक किसी ने सवाल नहीं उठाया। वहीं अगर इस पूरे मामले पर गौर किया जाए तो श्याम मानव भी सनातनी हिंदू हैं। वो धर्म और आस्था के खिलाफ नहीं है, वो केवल अंधविश्वास का विरोध करते हैं। हालांकि अगर जादू टोने और अंधविश्वास की बात की जाए तो इस्लाम में ये सब हराम माना जाता है और मुस्लिम देशों खासकर सऊदी अरब में ऐसे लोगों के खिलाफ मौत की सजा का प्रावधान है। पर सवाल धीरेन्द्र शास्त्री पर उठा है। आरोप बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री पर लगा है। इसका जवाब उन्हें खुद ही देना होगा, ना तो इसका जवाब मुसलमान देगा और ना ही ईसाई। धीरेन्द्र शास्त्री और उनके जैसे तमाम लोगों को चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हों, उनको धर्म का धंधा बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इस तरह की अदाकारी ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली। बहरहाल चलते चलते आखिर में सलीम कौसर ने भी क्या खूब फरमाया है। दिल तुझे नाज है जिस शख्स की दिलदारी पर, दिल तुझे नाज है जिस शख्स की दिलदारी पर, देख अब वो भी उतर आया अदाकारी पर। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।